वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड पर फिर मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सुमिता अरोरा बुक क्लास 12th की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। सो आईपी से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है वो टर्म 1 और टर्म 2 में होगा। टर्म 1 एमसीक्यू टाइप होगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पाइथन पांडास 1 है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना है, यूजिंग पांडास देखना है, पांडास डेटा स्ट्रक्चर देखना है जिसमें दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज़ और डेटा फ्रेम, जो आपको पढ़ना है। तो सीरीज़ सारा, उसके बाद डेटा फ्रेम सारा आपको कवर करना है। तो डेटा फ्रेम में हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स, उसके कुछ फंक्शंस, उसमें हाउ टू ऐड रोज़ एंड कॉलम्स, हाउ टू डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स, मोर ऑन डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग जिसमें बुलियन इंडेक्सिंग जो कि आपके सिलेबस में है वो सब आपको पढ़ना है। इसके बाद पाइथन पांडास 2 में इटरेटिंग ओवर डेटा फ्रेम बस आपको देखना है। एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, उसके बाद इटरेटिंग ओवर डेटा फ्रेम में दो फंक्शंस हैं, इटर रोज एंड इटर आइटम, ये आपको देखना है। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम ये देख लेना है, जहाँ दो डेटा फ्रेम पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये वाला टॉपिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हटा दिया गया है। उसके बाद कुछ एसेंशियल फंक्शंस हैं, इन्फो है, हेड टेल फंक्शन है, कुमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शन है, ये सब कुछ आपको देख लेना है। तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी आपको सीख लेना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। यहाँ से टर्म 2 का सिलेबस है। टर्म 1 में फिर यूनिट नंबर 4 भी है, तो सबसे पहले हम टर्म 1 ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में सुमिता अरोरा के अकॉर्डिंग दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 पूरा हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 11 आपको पूरा पढ़ना है, सोसाइटल इम्पैक्ट्स, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट है, नेट कम्युनिकेशन एटिकेट है, इथिकल इश्यूज़, ओपन सोर्स फिलॉसफी, कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, आईटी एक्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ कंसर्न्स विथ टेक्नोलॉजी यूजेज, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से टर्म 1 का सिलेबस आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में है। यूनिट नंबर 1 का कुछ पार्ट है और यूनिट नंबर 4 पूरी है। यूनिट नंबर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट है पाई प्लॉट वाला, पाई प्लॉट वो टर्म 2 में कवर होगा। ठीक है। सो अब हम टर्म 2 देख लेते हैं। सो टर्म 2 हम मैंने ब्लू कलर से आपको बताया हुआ है यहाँ पर। सो टर्म 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सो ये टर्म 2 है। टर्म 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें पाई प्लॉट में से आपके डेटा विजुलाइजेशन क्या कहलाता है ये सब आपको सीखना है। जिसमें लाइन चार्ट है, यहाँ पर स्कैटर्ड चार्ट नहीं है, लाइन चार्ट है, ये स्कैटर्ड चार्ट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। सो लाइन चार्ट बस देखना है। स्पेसिफाइंग प्लॉट साइज एंड ग्रिड ये है। अप्लाइंग वेरियस सेटिंग्स इन प्लॉट फंक्शन ये है, ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक देखना है। ब्लू कलर से मैं टिक कर देता हूँ, ये 3 आपको देखना है। इस तरीके से फिर बार चार्ट है आपको, ये पाई चार्ट नहीं है, तो बार चार्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स देखना है। पाई चार्ट वाला टॉपिक यहाँ पर जो है वो छोड़ देना है। इसके बाद कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट में ये सब कुछ आपको देखना है। क्रिएटिंग हिस्टोग्राम विथ पाई प्लॉट ये देखना है आपको। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बॉक्स प्लॉट हटा दिए गए हैं। उसके बाद प्लॉटिंग डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सो आपके पास यदि डेटा फ्रेम है तो उससे आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे ग्राफ्स, तो वो आपको देख लेना है। यहाँ पर एक ही फंक्शन होता है प्लॉट, जिसमें आप पैरामीटर्स पास कर देते हैं कि आपको किस तरीके का प्लॉट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, किस तरीके का प्लॉट बनाना है वो आप पास करते हैं। तो इसको भी आप सीख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसबी। तो सीएसबी से किस तरीके से डेटा फ्रेम बनाते हैं आपको वो सीखना है। यहाँ पर एक और टॉपिक था माइस्क्यूएल और पांडास में डेटा को कैसे इंटरचेंज करते हैं। माइस्क्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस है, और पांडास पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इन दोनों के बीच डेटा को किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं ये हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतने टॉपिक, ये इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा सीएसबी, तो सीएसबी के थ्रू सिर्फ डेटा फ्रेम बनाना है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग पार्ट नहीं है। डेटा फ्रेम फ्रॉम सीएसबी ये पार्ट है आपके में, तो आप सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा।
कि डेटा फ्रेम से CSV से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं और डेटा फ्रेम से CSV कैसे बनाते हैं, ये दोनों टॉपिक। लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम, फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV, ये बोथ दोनों। इसके बाद ये पार्ट हटा दिया गया है, सारा कुछ हटाया गया है। ये MySQL का रिवीजन टूर है, ये यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्लास 11 से आपने जो पढ़ा होगा, यदि आता है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं आता है तो इसको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स है ऑफ MySQL। उसके बाद ये चीज़ MySQL में रहेगी। हाँ, तो MySQL में आपको इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, न्यूमेरिक और डेट टाइप फंक्शंस देखना है। उसके बाद क्वेरिंग यूजिंग MySQL देखना है, जिसमें ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई मेन है और एग्रीगेट फंक्शन मेन है। तो ये सब कुछ आपको देखना है। तो यूनिट नंबर टर्म 2 यहाँ पर कवर होता है। अच्छा, टर्म 2 में भी एक और चीज़ बची है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो भी आप देख लीजिए। टर्म 2 में कंप्यूटर नेटवर्क लगभग यहाँ पर एक चीज़ छोड़कर सारा कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पर नेटवर्किंग टोपोलॉजी में आपको स्टार है, बस है, ट्री और मैश, ये 4 टोपोलॉजीज़ हैं। ये बाकी टोपोलॉजीज़ नहीं हैं सिलेबस में, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो बहुत बेसिक है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। आप एक टोपोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी भी आप सीख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको जहाँ पर ब्लू टिक लगे हुए हैं ये पढ़ना है, 4। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस में एक नेटवर्किंग डिवाइस ब्रिज छोड़कर ये सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब है, तो यहाँ पर सारे ही टॉपिक हैं, सारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ख़त्म होता है टर्म 2। तो आपने देखा टर्म 1 में क्या पढ़ना है हमको, टर्म 2 में क्या पढ़ना है। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। साथ ही में यदि आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं इस पर। आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यदि अभी भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।